अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो, मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना, मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर तुझे आना पड़ेगा। छोड़ना मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया करना पड़ेगा। यहाँ से पहुंचना है, यहाँ से निकल जाना है, परिंदा उड़ जाना है, पक्षी चले जाना है। अरे जिनकी जमीन होगी, जिस जमीन पर ये कथा हो रही है, जिनकी जमीन होगी, जरा अपने किस्मत की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना करना कि दुनिया के लोग खेती कर रहे होंगे पर तुम्हारी जमीन पर अगर पार्किंग हो रही है, तुम्हारी जमीन पर अगर कथा हो रही है, भक्त आकर अपना पांव रख रहे हैं, तो तुम्हारी और तुम्हारी 71 पीढ़ी की जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक है तुम्हारा जीवन। कई गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन छोड़ दी, यहाँ गाड़ियां खड़ी कर लो, यहाँ आ जाओ। कई माताओं से गांव के लोगों ने अपना बोर चालू कर दिया, पाइप लगा दिया, यहाँ पानी दियो, यहाँ नहाओ, कोई चिंता नहीं है, सब भोलेनाथ का है, आप आराम से खाओ। और कई चीज की जरूरत होनी ना, तो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले कोई चीज की जरूरत हो तुम्हारे बता देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करना। तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे ओंकारेश्वर बाबा के मेहमान बनकर कथा सुनने आए। कथा सुनने नहीं, कहीं पर भी कथा होगी, यजमान कथा कराता है, पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब कथा होती है तो वहां यजमान कथा नहीं कराता, वहां का भगवान कथा करवाता है, स्वयं देवदेव महादेव कथा करवाता। उसके तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा ना हो, जब तक वो ना चाहे तब तक यहाँ परिंदा नहीं फड़ मार सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये तो उसकी कृपा है। प्रसन्न होना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, बड़ी। और महाराज 7 दिन की कथा होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, सब हम देवदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं और अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर हम भगवान की विरल भक्ति को धारण कर चलते हैं।